हरे कृष्णा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक के अंदर लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हाउ टू मेंटेन स्टॉक। तो स्टॉक को हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, उसके लिए हमने +1 की बुक ले लेनी है। और +1 की बुक के अंदर जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने टैली ओपन कर लिया। टैली दिखाई दे रहा है सबको? टैली के अंदर हमने पुरानी कंपनी को बंद कर दिया और हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद उस कंपनी का जो नाम हम रखेंगे वो रखेंगे पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। ठीक है। और ये जो हमारी कंपनी है वो है न्यू दिल्ली की। तो ये हमने एक कंपनी बना दी है दिल्ली। और हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं 1 अप्रैल 2025 के बनाए हैं। डन। इतना करने के बाद जैसे ही हमारे पास स्क्रीन पे कुछ फीचर्स आती हैं, ये उन फीचर्स के अंदर हमने ध्यान रखना है कि ये जो वाली जो फीचर है, सबसे पहले तो ये फीचर है शो मोर, इसको यस कर दो। और शो ऑल फीचर को यस कर दो। अब यहाँ पर जो ये वाली फीचर है आपको ध्यान रखना है, मेंटेन इन्वेंट्री वाली फीचर और इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री वाला फीचर यस होना चाहिए। और दूसरा आपको जो करना है वो जीएसटी वाला फीचर है, उसको आपको नो करना है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 जुलाई को इसने एक परचेज करी है सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से, चांदनी चौक से। क्रेडिट करा है, इनवॉइस नंबर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट वाउचर एंट्री में जाएंगे, सब कुछ वहीं से करेंगे। सबसे पहले F2 करके हमने डेट डाल दिया 1 जुलाई। 1 जुलाई के अंदर हमने F9 दबाया, परचेज किया। परचेज के अंदर हमने बिल दिया हुआ, बिल नंबर दिया हुआ 48। 48 1 जुलाई को जिससे माल खरीदा उसका खाता हम क्रिएट कर लेंगे। और पार्टी का नाम है सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर। सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर। और ये चांदनी चौक दिल्ली का है। ठीक है। तो जिससे हम माल खरीद रहे हैं वो हमारा ग्रुप क्या बनेगा, संडी क्रिएटर। मेंटेन बिल बाय बिल अभी नो करने हैं। सेव करा, फिर इसको भी सेव किया। फिर यहाँ पे हमने एक अकाउंट बनाना है, उसका नाम रखना है परचेज अकाउंट, अंडर परचेजेज। ठीक है, या पहले वाले को परचेजेज लिख सकते हैं, अंडर परचेज अकाउंट। फिर हमने आइटम क्रिएट करनी है। आइटम में जो हमारा बिजनेस है ना वो है इलेक्ट्रिसिटी का। जब हम क्रिएट करेंगे तो पहली आइटम हमारी है ट्यूबलाइट्स की। तो यहाँ पे भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक गुड्स। ठीक है। उसके अंदर हमने आइटम को जो मापना है वो पीस में ले सकते हो। तो हमने सब कुछ इधर ही बना दिया आज। कल जब हमने सीखा था तो वहां बनाया था। अब जब हम वाउचर एंट्री कर रहे हैं, मान लो पीस बना लिया। अब हमने कितने पीस खरीदे हैं? 200। 200 हमने खरीद लिए क्वांटिटी में। और उसका रेट है 50 रुपये, 10,000 रुपये। फिर दूसरा हमने क्रिएट किया टेबल फैन। ये हमारा इलेक्ट्रिक गुड्स पीस में आ गया। ये कितने पीस है? 50 पीस हैं। ये है 400 रुपये का एक। और फिर है हीटर। तीसरी आइटम भी हम क्रिएट कर लेंगे, ओल्ड सी भी दबा सकते हैं हम, जैसे हमारी व्यवस्था हो वैसे हम कर सकते हैं। फिर हमने पीस लिया और 20 हीटर हमने ले लिए 100 रुपीज ईच का। जब हमारा टोटल आ गया तो इसने बाद में लिखा था ट्रेड डिस्काउंट देना आपको। नॉर्मली तो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में मेंशन नहीं होता, पर हम ये बुक्स में से कर रहे हैं, बुक में से कर रहे हैं और अपना अकाउंट मैच कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एंटर करके एक यहाँ पे डिस्काउंट का अकाउंट बना देंगे। ठीक है। डिस्काउंट जनरली एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव इनडायरेक्ट हम डाल देंगे। और यहाँ पर जितना भी डिस्काउंट हमें लेस कराना है, यहाँ पे -15% दिया हुआ है।
तो लेस नहीं कर दिया, हमने परचेज करा ना, तो हमें इनकम हुआ, तो इनकम ही डाल सकते हो। तो आप इसको ग्रुप चेंज कर दो, ये लो डिस्काउंट रिसीव्ड कर दो, इसको इनकम इंडायरेक्ट में डाल दो, आपके ऊपर डिपेंड है ना, आप दोनों कर सकते हो। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में जो ट्रेडिंग डिस्काउंट अकाउंट है दोनों जगह आ सकता है, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड। एक का ग्रुप क्या होगा और दूसरे का इनडायरेक्ट इनकम। तो हमने इस तरह से कर दिया, 15% आ गया ये। और वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है। इसने क्या लिखा कि टोटल डिस्काउंट बोला 15% टोटल बिल पे, तो हमारा जो टोटल बिल है 32,000, उसमें से 15% लेस कर दिया इसने। तो पहली हमारी एंट्री मैच हो गई। आप आंसर से भी मैच कर सकते हो, आपकी मैच नहीं हो रही थी। हाँ, इस तरह अगली एंट्री 2 जुलाई की है, तो मैंने 2 जुलाई को, अब क्या बोल रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कनॉट प्लेस दिल्ली से। तो इसका बिल नंबर दिया इसने 2310, और पार्टी का नाम है न्यू लाइट ट्रेडर्स। ये भी दिल्ली से है, कनॉट प्लेस से है। ये भी संडे का राइटर हो गया हमारा। अब इससे क्या क्या खरीदा हमने, सेम परचेज। इससे टेबल फैन खरीदे हैं, ऑलरेडी है हमारे पास बने हुए आइटम। कितने खरीदे हैं, 20। अब के हमने 500 का खरीदा, रेट बढ़ गया, पहले 400 का था। फिर कहता है सीलिंग फैन, अब ये नहीं है, इसको क्रिएट कर लो, नई आइटम आ गई। सीलिंग फैंस इलेक्ट्रिक गुड्स पीस, फिर हमने इसको कितने में खरीदा, 40 पीस, हमने 600 ईच ले लिया। और आइटम क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन्स, ये भी शायद नहीं है, इसको भी बना लो। इलेक्ट्रिक आयरन्स इलेक्ट्रिक गुड्स में गए, 40 पीस के बाद फिर ये 10 पीस हमने खरीदे, 200 ईच। और फिर इसके बाद डिस्काउंट रिसीव, अब कितना है, 20% है, तो -20 लिख दो। अब आपका सेम मैच हो गया। हाँ, सब अगर हमने ऐड करनी है कोई चीज तो ऐड कर दो, माइनस करना माइनस टाइप करना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट परसेंट अपने आप आ जाएगा, आपको सिर्फ 20 लिखना, -20। अब थर्ड एंट्री कब दे रही है, 3 जुलाई की, हम 31 जुलाई में डालेंगे क्योंकि एजुकेशन टैली है ना मेरे पास। अब फिर क्या करा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर, ये भी दिल्ली में है। तो बिल नंबर क्या दिया इसका, 1508। और दिया क्या, पार्टी का नाम क्या है, रविंद्रा इलेक्ट्रिक स्टोर या कंपनी, ये भी दिल्ली की है, संदीप राइटर्स। हमने इसको परचेज करा दोबारा से। अब हमने क्या परचेज किया, अब डजन में परचेज करा, देखो इसमें 120 डजन बल्ब, ठीक है ना, डजन में रेट है। तो हम यहाँ पे आइटम बनाएंगे, ये बल्ब शुरू से ऐसे लिखेंगे ना, हम बनाएंगे क्यों, डजन में करेंगे क्यों, हम पीस में बेचेंगे ही नहीं, हम तो डजन में बेचेंगे, 1 डजन इलेक्ट्रिक गुड्स। यहाँ पे बना दो ना डजन, ये लो DZ बना दो, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता, लो डजन में काउंट कर लेगा ये। तो हम रेट डजन में डालेंगे ना, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया डजन। अगर रेट पीस में डालता तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है। हाँ, अब कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि रेट डजन में डालना है, लिखा ना बल्ब इन डजन। मैंने सीधा लिखा, भाई मेरे पास 120 डजन आ गए। ये जो रेट मैं डाल रहा हूँ 80 रुपीज, ये पर डजन का ही रेट है, यहाँ पे आ गया ना पर डजन, देखो डजन आ गया ये। और अगली आइटम क्या है, वाटर हीटर, रेट करके वाटर हीटर ले लिया मैंने, ये भी इलेक्ट्रिक गुड्स है, ये पीस में है। ये हमने कितने पीस है इसमें, वाटर हीटर 20 पीस है, और 120 ईच है। फिर सेम डिस्काउंट है, कितने परसेंट है इसमें, 10% है, -10। अब ध्यान रखो, हमने 3 ही एंट्री करनी थी सिर्फ। अब इसके बाद की जो चौथी एंट्री है, क्या बोल रहा है कि सन्नी लैंप से हमने कैश माल परचेज किया है। अब कैश परचेज की एंट्री तो की जाती है, लेकिन वो नहीं करनी है, क्योंकि इसने जो क्वेश्चन में बोला हमें परचेज बुक या परचेज जनरल बुक बनानी है, यानी कि परचेज रजिस्टर तैयार करना, उसमें से ये क्रेडिट वाली एंट्री नहीं आती है, सॉरी कैश वाली नहीं आती है, तो एंट्री करनी नहीं है। और 5वीं एंट्री क्या बोल रहा है, बोट फ्रॉम फैशन फर्नीचर।
अब फर्नीचर की एंट्री क्यों करेंगे हम? वैसे एंट्री करनी होती है फर्नीचर की, बट वो हमारे परचेज बुक के अंदर नहीं आती है, इसलिए 3 ही एंट्री कर दी थी। और 3 ना, वो फर्नीचर की अलग से होती है ना, वो फर्नीचर हमने कोई बेचना थोड़ी है। परचेज बुक में तो वो आइटम आएंगे जो हमें सिर्फ सेल करनी है आगे। ये स्टॉक वाली। हाँ जी। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका रिपोर्ट देखने के लिए कहा जाएंगे डाप में। डाप बोले तो डिस्प्ले, ए फॉर अकाउंट्स बुक, और पी फॉर परचेज रजिस्टर। अब जोन से महीने में मैंने करी थी जुलाई में, उसमें एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद मुझे बुक से सब कुछ मैच करना है, तो मैं यहाँ पे F12 में जाऊंगा। F12 में जाके मुझे नरेशन यस करना है, फॉर्मेट में जाके मुझे डिटेल यस करना है, और साथ में मुझे इन्वेंट्री यस करना है। अगर कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो भी यस कर लो। एक बार कंट्रोल करके देख लो, आपका सब कुछ आ गया। आ गया ना? अब आप अपना क्वेश्चन मैच कर लो। क्या आपके क्वेश्चन का आंसर मैच हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 66,800 इंडिविजुअल टोटल भी मैच हो रहा है। आइटम का रेट और क्वांटिटी भी आ रही है आपके पास। ठीक है, ठीक है। हमने, हाँ वो हमने कहाँ पे किया है? वाउचर एंट्री में जाने के बाद कंट्रोल H दबाने के बाद आइटम इनवॉइस में की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मुझे ये वाली रिपोर्ट निकालनी है। यहाँ पर F12 में जाके नरेशन डिटेल और ये इन्वेंट्री एस करके मुझे रिपोर्ट भेज देनी है। अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो वी आर गुड, 100/100। थैंक यू। हरे कृष्णा।